चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर। तो मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहा हूं सुबह के 6 बजे अभिमन्यु बैच में। तो सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस में अभिमन्यु बैच सुबह 6 बजे स्टैटिक जीके के साथ आज एक बार फिर से रेडी है अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त प्रमुख कमीशन को लेकर। अंग्रेज है जो प्रमुख कमीशन का जो नियुक्ति किया था उसका संबंध किस क्षेत्र से है, उसको जब लाया था तो कौन सा गवर्नर था, किस वर्ष में आया था, ठीक है ना। ये तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या जितने भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, जितने भी पुलिस का है, दरोगा का है, सिपाही है, ठीक है ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के द्वारा प्रमुख नियुक्त कमीशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त प्रमुख कमीशन हम लोग का टॉपिक है। इधर देखेंगे कमीशन का नाम है, ये घटना कब हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कमीशन का नाम, समय, क्षेत्र और गवर्नर जनरल। पहला आता है हंटर कमीशन। पहला हंटर कमीशन कब आता है? 1882 में। आपसे पूछेगा हंटर कमीशन कब आया? 1882 में। इसका संबंध किससे था? तो शिक्षा से। हंटर कमीशन 1882 में आया। इसका संबंध किससे था? तो शिक्षा से। किसके समय में आया हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन को भारतीय उद्धारक कहा जाता है। कहेगा किस गवर्नर जनरल को भारतीय उद्धारक का संज्ञा दिया गया है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। हंटर कमीशन 1882 में, ठीक है ना, 1882 में, और शिक्षा से संबंधित है। और कौन लेकर आता है? लॉर्ड रिपन। और 1881 में जो जनगणना, नियमित जनगणना करवाया, वो किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा का आता है रेले कमीशन। दूसरा कौन का आता है? रेले कमीशन। तो रेले कमीशन 1902 में आया। इसका भी संबंध शिक्षा से है। रेले कमीशन का संबंध किससे? शिक्षा से। लॉर्ड कर्जन लेकर आया। कौन लेकर आया? लॉर्ड कर्जन। रेले कमीशन 1902 ईस्वी में आया। इसका संबंध शिक्षा से है। और कौन लेकर आता है? लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन करता है। कहेगा बंगाल विभाजन कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन किया था। कौन किया था बच्चा? लॉर्ड कर्जन किया था। अगला है सैडलर कमीशन। ध्यान दीजिएगा, 1917 में आता है। सैडलर कमीशन कब आता है? 1917 में। इसका भी संबंध शिक्षा से। इसका भी संबंध किससे है? शिक्षा से। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आता है। किसके समय में आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आता है। सैडलर कमीशन 1917 में। संबंध किससे? शिक्षा से। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड है जिसके समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। ये दोनों घटना पूछेगा किसके समय का है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय का है। अगला हार्टोग कमीशन। हार्टोग कमीशन 1929 में। हार्टोग कमीशन कब आया? 1929 में। इसका संबंध किससे? शिक्षा से है। लॉर्ड इरविन लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड इरविन। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर से 4 नंबर तक का संबंध किससे? शिक्षा से। हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर कमीशन और हार्टोग कमीशन, ये सब का देखेंगे संबंध किससे? शिक्षा से। बच्चों याद रखेंगे, हंटर कमीशन 1882 में, रेले कमीशन 1902 में, सैडलर कमीशन 1917 में, हार्टोग कमीशन 1929 में। हंटर कमीशन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, रेले कमीशन के लॉर्ड कर्जन, सैडलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्टोग कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में होता है। अब देखेंगे एचिसन कमीशन आया। कौन कमीशन आया? एचिसन कमीशन आया 1886 में। एचिसन कमीशन कब आया? 1886 में। संबंध लोक सेवा से। किससे? लोक सेवा से। और लॉर्ड डफरिन कौन है? लॉर्ड डफरिन है इस समय। गवर्नर जनरल कौन है बुआ? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड इरविन से याद रखेंगे, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच, है ना। कहेगा इरविन, गांधी इरविन समझौता 1932 में। गांधी किसके बीच? महात्मा 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एचिसन कमीशन आया 1886 में, लोक सेवा। और लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन के समय ही आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसका? कांग्रेस का गठन किया गया था। ली कमीशन 1923 में। इसका भी संबंध लोक सेवा से। लोक सेवा से ली कमीशन 1923 में लोक सेवा से। लॉर्ड रीडिंग लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? लॉर्ड रीडिंग। तो ली लोक सेवा से 2,
एचिसन कमीशन और ली कमीशन 1886 1923। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग। हर्सेल कमीशन 1893 में आया। हर्सेल कमीशन कब आया? 1893 में। संबंध है मुद्रा से। किससे संबंध है? मुद्रा से। लॉर्ड लैंसडॉन के समय आया था। लॉर्ड लैंसडॉन के समय आया था। स्मिथ कमीशन 1919 में। स्मिथ कमीशन 1919 में मुद्रा से संबंधित है। किससे? मुद्रा से। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो मुद्रा से दो गो, हर्सेल कमीशन, स्मिथ कमीशन। हर्सेल कमीशन 1893 में और स्मिथ कमीशन 1919 में। हर्सेल कमीशन लॉर्ड लैंसडॉन के समय में, स्मिथ कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। 2-3 बार आप इसी तरीके से आप भी पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। याद तो आप ही को करना होगा, ध्यान दीजिएगा, याद आप ही को करना पड़ेगा आपके, है ना, क्योंकि एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो याद आपको करना है। फ्रेजर एंड पील कमीशन याद रखेंगे। फ्रेजर कमीशन और पील कमीशन, प है, याद रखेंगे, प। ठीक है, फ्रेजर और पील कमीशन। कौन? पील कमीशन। फ्रेजर और पील कमीशन 1901-2 में आया। 1901-2 में आया। पुलिस सुधार संघीय ढांचा से इसका संबंध है। इसका संबंध पुलिस सुधार संघीय ढांचा से लॉर्ड कर्जन लेकर आता है। कौन लेकर आता है? लॉर्ड कर्जन। फ्रेजर एंड पील कमीशन 1901-2 में पुलिस सुधार संघीय ढांचा से लॉर्ड कर्जन लेकर आता है। लॉर्ड कर्जन लेकर आता है। सप्रू कमीशन आया 1934 में। सप्रू कमीशन 1934 में संबंध बेरोजगारी से। संबंध किससे है? बेरोजगारी से। लॉर्ड विलिंगटन के समय आया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। सप्रू कमीशन 1934 में बेरोजगारी से संबंध है। लॉर्ड विलिंगटन लेकर आया। कौन लेकर आया? लॉर्ड विलिंगटन लेकर आया था। अगला मैकलागन कमीशन। मैकलागन कमीशन 1915 में सहकारी कोऑपरेटिव संस्था से। किस संस्था से? कोऑपरेटिव या सहकारी संस्था से लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी लेकर आया था। बंगाल विभाजन को इसी के समय रद्द किया गया था। ठीक है ना, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय और लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। मैकलागन कमीशन 1915 में आया था। सहकारी और कोऑपरेटिव संस्था से संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के समय आया था। बटलर कमीशन 1927 में आया। बटलर कमीशन कब आया? 1927 में। देशी राज्यों के साथ संबंध को देखने के लिए आया था। बटलर कमीशन 1907 में। संबंध किससे? देशी राज्यों के साथ संबंध के लिए लॉर्ड इरविन लेकर आया। कौन लेकर आया बच्चों? लॉर्ड इरविन लेकर आया था। स्ट्रैची कमीशन देखेंगे 1878 से 1880 के बीच में। स्ट्रैची कमीशन 1878 से 1880 के बीच में अकाल से संबंधित है। किससे है? अकाल से। लॉर्ड लीटन लेकर आया था। कौन लेकर आया था बच्चों? लॉर्ड लीटन। तो बटलर कमीशन 1927 में देशी राज्यों के साथ संबंध लॉर्ड इरविन लेकर आता है। स्ट्रैची कमीशन 1878-80 अकाल से संबंधित लॉर्ड लीटन लेकर आता है। तो बच्चों अंग्रेजों के समय जो प्रमुख कमीशन नियुक्त हुआ था सबको निचोड़ आपके सामने रख दिए हैं। आपका काम है सिर्फ याद कर लेना। आप याद कर लीजिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है स्टैटिक जीके। आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अगर याद करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा डिक्शनरी आपका तैयार हो जाएगा। मतलब आपका जो दिमाग है, आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो चलता फिरता डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है ना, एक समझिए कि जानकारी का खजाना हो जाएगा। तो बच्चों कल मुलाकात होगी इसी समय अपने ही बैच में सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात, बेस्ट ऑफ लक।